अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं किफ़ायत जाफरी और आज की वीडियो में हम समझेंगे, पूरा डिस्कस करेंगे एल करने का सही तरीका हम सीखेंगे आज की वीडियो में। लेकिन आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये है जनवरी का पहला तारीख 2023 का, यानी कि 2022 खत्म हो गया और 2023 में हमने स्टार्ट किया। तो यानी एक चीज जो हम न्यू ईयर मनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जिंदगी में एक एक पल, एक एक दिन उतरते जाता है। यानी एक साल हमारा चला गया, किस गफलत में है वो चला गया वो अलग बात है, कौन किस मिशन में है वो अलग बात है, लेकिन हमें सीखने की कोशिश करना है। आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि 2022 में हमने क्या सीखा। अचीव करना वो अलग कंटेंट है, लेकिन मैं यहाँ पे सीखने और सिखाने आया हूँ। तो सीखने सिखाने में हमें ये चीज याद रखना है कि हमने एक साल के अंदर क्या सीखा है नया। तो आज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा सम देखोगे ना, ये वीडियो सीरीज जो चलेगी 2023 की, तो एक भी डाउट आप लोगों को नहीं रहेगा प्लम्बिंग के रिगार्डिंग। ना ही आप लोगों को लीक देखना पड़ेगा घर में, ना ही आपको ईयर जाम या किसी भी एक चीज को लेके आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो 2022 में मैंने क्या किया वो अलग बात है, लेकिन 2023 में फुली कंटेंट मिलेगा रिलेटेड एजुकेशन अबाउट प्लम्बिंग। तो जुड़े रहिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब। अगर वीडियो फेसबुक पे देख रही है तो उसको फॉलो करके रखो, क्योंकि कंटेंट आने वाला है बहुत ही अच्छा अच्छा और मजा आएगा। हम मिलके सीखेंगे और मिलके सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो आज स्टार्ट करेंगे हम SWR को लेके। तो स्टार्ट कहां से करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे हम दो बाथरूम पहले मैं आप लोगों के साथ डिफाइन करूंगा। दो बाथरूम, जो ये वाला बाथरूम और ये वाला बाथरूम, क्योंकि ये वाला बाथरूम जो है ये कॉमन है और ये वाला बाथरूम जो है ये अटैच है। दोनों चीज में समझा दूंगा आप लोगों को कि इसमें फर्क क्या है और कैसे हमें बाथरूम में काम करना चाहिए था। तो यहां पे हम समझेंगे कि जब भी हम कहीं पे भी काम करते हैं तो हमारा बाथरूम की लाइन जो है वो ऊपर से नीचे तक होनी चाहिए सीधा। चाहे 3 मंजिल का घर है या 4 मंजिल का घर है, ये सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। उसमें प्लम्बिंग फिर सीधा होता है। तो ये बात अलग है, इसको अलग से हम समझेंगे। और फिलहाल हम समझेंगे यहां पे एक चीज, अगर हमारे कॉमन बाथरूम में 2 कमोड लगाना है, 2 WC लगाना है, तो कैसे हमें लगाना चाहिए वो, उसके लिए फिटिंग हमें कैसी करनी चाहिए थी। तो सबसे पहले एक गलती आप लोगों को नहीं करना है कि एक ही जगह पे दोनों पाइपें निकालना, यहां पे और यहां पे। उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, आप लोगों को आगे पता चलेगा आप लोगों की प्रॉब्लम क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यहां पे ये चीज देखना है कि अगर हम दो साइड, दो कोने में पाइपें दो हमने चढ़ाया, ठीक है ना, और यहां से हमारा क्या फायदा होगा। ये मैंने 4 इंची का उठाया इधर से, ये मैंने 3 इंची का फॉर एग्जाम्पल उठाया यहां से, ठीक है ना। लेकिन 3 इंची मुझे किस काम का आएगा? इसमें 3 इंची मुझे इसमें काम का आएगा कि ये सारा पानी मुझे निकलेगा यहां से, सारा फ्लोर मुझे कवर करना है। और 4 इंची की जो है ये मुझे सारा सबटिक निकालेगा, सारा सबटिक मुझे निकालना है। अब मुझे दिखाना है पहले 2 कमोड हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले यहां पे हम लगाते हैं डोर टी। डोर टी कितने तरीके के आता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए एक प्लम्बर को। डोर टी मुख्तलिफ तरीकों का आता है, लेकिन यहां पे हमारा कौन सा डोर टी लगेगा? डोर टी लगेगा यहां पे राइट हैंड वाई डोर टी। यह आप लोगों को इतना याद होना चाहिए, यहां पे लगेगा राइट हैंड वाई डोर टी। 4 सेंटेंस पे डिपेंडेंट है ये चीज। और यहां पे क्या लगेगा? यहां पे लगेगा लेफ्ट हैंड वाई डोर टी, ठीक है ना। 5 सेंटेंसेस पे ये डिपेंड बनता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। यानी कि अगर हम इस साइड से देखेंगे, मानो कि हमारा दीवार, आप लोग समझ लो कि कोई भी एक चीज दीवार है हमारे सामने, उस साइड मुड़ के देखो, आप लोगों को राइट हैंड और लेफ्ट हैंड जो मिलेगा आप लोगों को, उस हिसाब से आप लोगों को काम वहां पे करना है। तो ये सरफेस जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, यहां पे राइट आएगा मेरा और यहां पे लेफ्ट आएगा मेरा, जब मैं इसको ऐसे देखूंगा, ठीक है ना, अपने साइड फेस करके। तो 4 इंची मुझे यहाँ पे अगर हमने राइट हैंड और लेफ्ट हैंड डोर टी लगाया तो इससे क्या फायदा होगा और वो बाद में देखेंगे। हम पहले हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए था, हमने डोर टी लगाया और उसके बाद हमें देखना है कि हमारा 2.5 फुट में या 3 फुट में हमारा 36 इंची में मैक्सिमम हमारा ये कवर हो जाएगा दोनों का मोड़ दीवार से 36 इंची में। लेकिन 36 इंची में हम कैसे लगा सकते हैं? यहां पे तो हमारा इंडियन कमोड आएगा ही नहीं। सबसे पहली बात, कोई भी प्लम्बर हो, 2 कमोड लगाना है तो यहां पे इंडियन कमोड नहीं आएगा। इंडियन कमोड कहां पे लेना है फिर?
इंडियन का मोड हमें लेना है इस वाले साइड, इस वाले कोने की साइड, लेकिन यहां पे हमें इंग्लिश का मोड रखना है, यहां पे हमें इंग्लिश का मोड रखना होगा इस वाले कोने की साइड। क्यों कि यहां पे हमने जो डोर टी लगाया, चाहे हमने राइट हैंड डोर टी लगाया, लेफ्ट हैंड डोर टी लगाया, ठीक, और उसके बाद हमने क्या किया, इसमें प्लेन वाई टी लगाया, प्लेन वाई टी, मैं शॉर्ट फार्मूला में आप लोगों को समझाऊंगा। प्लेन वाई टी लगाया, प्लेन वाई टी के बाद चाहे अगर हमारा जगह जो कोना हमारा यहां पे निकला है, यहां से देवार से छोड़ के कितना जगह हमें छोड़ना है, एक कमोड को, चाहे लेफ्ट साइड, लेफ्ट वाले कोने की साइड या राइट वाले कोने की साइड, दोनों की साइड में समझा दूंगा आप लोगों को। ये अगर एक बाथरूम है, मान लो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है, ये वाला, तो हमें साइड में छोड़ना है पी ट्रैप तक, इस साइड हमें छोड़ना है पी ट्रैप तक 18 इंची प्लस, पी ट्रैप के सेंटर तक 18 इंची प्लस, चाहे आप 19 रखो या 20 रखो या 18 एग्जैक्ट रखो, उससे कम आप नहीं उससे कम आप लोग नहीं रख सकते हैं। तो सेम यहां पे भी हमें रखना है, इस साइड भी 18 इंची यहां पे भी रखना है कम से कम। तो यहां पे आप लोगों को अगर लगेगा कि हमने 8 इंची गैप रखी है तो 10 इंची हमें मुड़ाना है इस साइड से, वो कैसे मुड़ा सकते हो आप लोग? आप लोगों के पास दो तरीका होता है यहां पे, या तो हमें पहले ही इस वाले डोर टी के अंदर ही हमें पी ट्रैप प्लेन वाई टी फंसाना होगा, डोर टी के अंदर ही हमें प्लेन वाई टी फंसाना होगा इक्वल टी, तो उसके बाद हमारा एक कनेक्शन निकलेगा यहां से, इसमें हमारा सामने लगेगा हाफ सेट 2, जिसको हम 45 डिग्री भी कहते हैं। तो हाफ सेट 2 लगाए, उसके बाद प्री ट्रिप लगाए, यानी कि ये वाला जो मुश्किल है इसमें, ये आसान बन गया हमारे लिए, ये बन गया हमारे लिए आसान। और ये जो है अब इसमें देखने वाली बात है, अगर हमने डोर टी के अंदर ही फंसाया प्लेन टी, तो आगे जाके थोड़ा सा टुकड़ा डाल के इसमें हाफ सेट डाल के हम आएंगे बराबर 18 इंची पे, प्रॉपर एग्जैक्ट 18 इंची पे। हमें कौन सा क्या चीज देना है, फिर प्लेन बेंड देना है इसमें 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला बेंड देना है। 90 डिग्री जो प्लेन बेंड होता है वो 90 डिग्री बनता है। मैं विजुअल भी करूंगा कुछ यहां पे लगाने की, तो मैं किसी एक इंसान का पिक इसमें शेयर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि फिर मुझे इश्यूज बनते हैं वो चीज, तो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। अब इस साइड हमारा 3 इंची के पाइप है, जिससे हमारा निकालना है क्या क्या, एक तो हमारे वॉशिंग मशीन निकालना है, वॉश बेसन निकालना है, और फ्लोर निकालना है, नहाने का सूरज निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें अब देखना है हमें, यहां से हमने डोर टी लगाया है, डोर टी से हमने टुकड़ा लगाया यहां तक, यहां से हमने लगाना है और एक प्लेन वाइट टी, प्लेन वाइट टी, ये 3 इंची हो या 4 इंची हो, जो भी आप लोगों को इस्तेमाल में लाया होगा आप लोगों ने। तो यहां से हमने क्या किया, और एक वाइट टी लगाया, यहां से एक पाइप लिया हमने सीधा यहां के लिए, यहां से और एक वाइट टी लगा, और एक वाइट टी लेकिन प्लेन वाइट टी फिर से लगा, और यहां पे गया वो, यहां पे हमने लगाया फ्लोर ट्रैप। अब वहां पे और एक बात बनती है, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। वहां पे एक बात बनती है अब कि कभी कभी हम लोगों के क्या होता है कि वॉल माउंट, अगर मान लो हमने वॉल माउंट वॉश बेसिन रखा वहां पे, तो वॉल माउंट उस चीज को कहते हैं वॉल हैंग, जो दीवार पे टांगे जा सकता है, नीचे फ्लोर के साथ कोई टच नहीं होगा, उसको वॉल माउंट कह सकते हैं या वॉल हैंग कह सकते हैं, दोनों चीज कह सकते हैं हम उसको। तो मतलब क्या है अब इसका, वहां पे हम कैसे काम कर सकते हैं, तो यहां पे हमें देना है मल्टीपल फ्लोर ट्रैप, मैं पिक्स करूंगा साथ साथ में आप लोगों को। तो यहां पे मल्टीपल फ्लोर ट्रैप जो हमने दिया, यहां पे हमें रखना है दूर कम से कम 8 इंची, दीवार से हमें 8 इंची रखना है ये दूर फ्लोर ट्रैप। इसके बाद 8 इंची का टुकड़ा लगेगा इसमें 50 mm का, 50 mm का टुकड़ा लगाया, फिर दीवार के अंदर उठाया और बनाया उसको बोतल ट्रैप टाइप का, जिसमें हम फिर लास्ट में बोतल ट्रैप भी लगा सकते हैं, या हम 50 mm का ही पाइप इस्तेमाल उसमें कर सकते हैं। वो हम अलग तरीके से समझाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे कर सकते हैं हम। लेकिन यहां पे आप लोगों को दो चीज आया समझ, दो वाईटी जो है हमने, पहला हमारा ये निकला ये मेन, उसके बाद हमारा एक कनेक्शन यहां के लिए निकला वॉशिंग बेसिन के लिए, एक कनेक्शन यहां से निकला, ये रहेगा नहाने के लिए। लेकिन ये कहां पे रखना है हमें, ये रखना है हमें इस कोने में, इसको हमें सुकया रखना है 4 इंची, इस साइड से भी 4 इंची, इस साइड से भी 4 इंची, दोनों साइड से हमें 4 इंची रखना है इसको टैल दीवार से दूर। जब टैल लगेगा 1 इंची चढ़ेगा टैल इसमें, तो 3 इंची हमारा प्रोटेक्शन रहेगा इसके अंदर। तो ये इस एरिया में आप लोगों को क्या फायदा है। अब एक चीज बचता है यहां पे हमारा, वो बचता है ये वॉशिंग मशीन का, इसका पॉइंट हमारा यहां से ही निकलता है, सीधा निकला ये पॉइंट भी। और इसमें हमारा क्या फायदा है,
ये इस तरीके से अगर हम 3 फ्लोर ट्रैप डालेंगे तो क्या फायदा है। वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन का ड्रेन जब हम करते हैं तो वो एट अ टाइम 10 से 20 15 लीटर 20 लीटर जितनी भी पानी उसमें होती है वो एट अ टाइम निकलता है, बड़ी फोर्स से निकलता है। तो उसके लिए ये 3 इंची की पाइप हमारा काम आएगा, यानी कि ये कभी जाम नहीं होगा, सीधा एक साथ हम यहां से डाल सकते हैं पानी, यहां से भी पानी डाल सकते हैं और यहां से भी पानी डाल सकता है। पानी एक दूसरे के साथ टक्कर नहीं करेगा, सारा सारा चले जाएगा सीधा। ऐसे समझ लो आप लोग, यहां से भी पानी आया, यहां से भी पानी आया, सीधा निकल जाएगा। क्योंकि ये अगर हम वहीं पे इसी मुकाबले अगर हम यहां पे प्लेन टी लगाएंगे, यहां से भी आया पानी, यहां से भी आया पानी, ये यहां भी भाग सकता है, यहां भी भाग सकता है, आधा आधा करके। तो प्लेन टी नहीं लगाना है, इनर फिटिंग में प्लेन टी कतई नहीं लगाना है। तो ये आप लोगों को आया होगा समझ गेम क्या होता है यहां तक। अब ये कॉमन बाथरूम मैंने आपको पहले ही बोला है, कॉमन बाथरूम, इसका एंटर जो है होगा, डोर जो होगा इसका वो ये है, डोर एंटर इसके लिए। अब यहां पे हमें समझना है 2 चीज और एक बाथरूम समझेंगे हम अटैच बाथरूम को हम अब डिफाइन करेंगे आराम से। अब अटैच वाले बाथरूम में नया ट्रेंड जो बन गया है वो ये लोग बनाते हैं इसको एनक्लोजर, ठीक है ना। ये बनाया एनक्लोजर, चाहे हमने 4x6 बनाया या 4x5 बनाया या 4x8 बनाया, सीधा लास्ट वाले ये विंडो है, ये समझ लेना आप लोग, ये विंडो सेक्शन है और यहां से इसकी एंट्री है। एंट्री किस साइड है, एंट्री मानो हमने ये इस साइड से रखी है, डोर सारा एक एक चीज समझना है, प्लम्बर को कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये हमारा डोर है। तो आते समय ही हमें क्या देखना है, हमें जब बाथरूम में एंटर होना है तो हमें सारा चीज यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है। कौन सा चीज हमें इस्तेमाल करना है, सबसे पहले इसमें मानो यहां पे ये मैंने वॉश बेसिन रखा है, यहां पे ये मैंने यहां पे WC रखा है, ठीक है ना, ये मैंने यहां पे बाथ रखा है पूरा यहां तक। क्योंकि मैंने ये 3 सेटअप इसमें क्यों दिया है अलग अलग। एनक्लोजर जो लगेगा वो सबसे डाउन रहेगा, 1 इंच रखिए, 2 इंच रखिए, 3 इंच रखिए, जो भी आपकी मर्जी। लेकिन जजता अगर हम लुकिंग की बात करेंगे जो अच्छा दिखेगा हमारे लिए, 1 से 1.5 इंच काफी है, डाउन रखना है हमें। तो यहां पे अगर हमने एनक्लोजर रखा है, आगे ये वाला सेक्शन एनक्लोजर में। अब बीच वाला हमने इसमें दिया क्या, WC, चाहे हमने वो वॉल हंग दिया या प्लेन कमोड 1 पीस कमोड दिया या हमने इसमें एस ट्रैप कमोड दिया या पी ट्रैप कमोड दिया, जो भी कमोड हमने लगाया वो मैं अलग से बताऊंगा कि कमोड कितने प्रकार के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और लगाने का तरीका क्या है। तो लेकिन इसमें एक चीज हमारा फॉल्ट आता है, जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो यहां पे ये देवार नहीं होता है, इस साइड से भी देवार नहीं होता है। इसमें तो हम इधर पैर रखे ये कमोड है, हम इसे वल किया हमने फिलहाल, लेकिन आने वाले कल के लिए ये चीजें सही नहीं है। तो अगर अब हमें यहां पे फिटिंग करना होगा तो फिटिंग हमने यहां से डोर टी में से पाइप लिया सीधा। तो अगर हमारा देवार से कितने इंची का, कितने टाइप का कमोड आता है, एक आता है 4 इंची, 8 इंची, 6 इंची, 9 इंची, 12 इंची। इसको हम अलग से समझेंगे कि ये इंची वाइज क्या होता है, इसमें 7 में डिफरेंस होता है क्या, कमोड छोटा बड़ा होता है, वो हम अलग से समझाएंगे। लेकिन इतने टाइप का आता है अल्टरनेटिव, 6 इंची, 4 इंची और 6 इंची और 8 इंची अल्टरनेटिव साइज है। जो रनिंग साइज 9 इंची और 12 इंची है हमारा 1 पीस कमोड के अंदर। अगर हमारा 12 इंची का कमोड यहाँ पे लगाना है, 12 इंची अगर हम लगाना है तो यानी कि हमें देवार से रखना है 14 इंची गैप, पहले ही गैप किस में रखना है, ये जो 4 इंची का बेंड होगा उसको पूरा सेंटर हमें 14 इंची रखना है देवार से दूर। क्यों, अगर मिस्त्री प्लास्टर चढ़ाएगा, टाइल चढ़ाएगा, 1 से 1.5 इंची वो आराम से उसमें खाएगा ही खाएगा, तो आधी इंची हमारा गैप बच जाएगी पीछे से कमोड को, 12 इंची हमारा आराम से लग जाएगा इसमें। तो ये चीज ख्याल रखना है। अब यहां पे अगर हमें वॉल हैंग कमोड लगाना है तो हमें कैसे काम करना है, यहां से हमने पाइप लिया यहां तक और यहां पे हमने टर्न किया हाफ सेट में, 45 में हमने यहां पे टर्न किया, तो लिया किस में, देवार के अंदर, वहां से फिर उठेगा आराम से देवार के अंदर, फिर बाकी काम जो है भी वो आराम से समझा दूंगा मैं। लेकिन अब यहीं पे हमें पानी की परेशानी है। अब पानी में हमें देखना है कि पानी की फिटिंग हमें कैसे करनी है। इसमें यहां पे डोर टी है, यहां से हमने प्लेन पाइप लगाई यहां तक, यहां पे हमने पूरा प्लेन टी लगाया, प्लेन वाई टी लगाया, फिर से प्लेन वाई टी जब लगाया तो यहां पे आएगा हमारा फ्लोर ट्रैप। यहां पे लगेगा कौन सा वाला फ्लोर ट्रैप, प्लेन नॉर्मल फ्लोर ट्रैप, जिसको हम 3 इंची बाई 4 इंची भी बोल सकते हैं, या अगर हमारा 4 इंची की पाइप है तो हम 4 इंची और 4 इंची का भी लगा सकते हैं फ्लोर ट्रैप। तो लगाया हमने ये चीज, और यहां से निकल के अब कमोड का सेक्शन आता है, यहाँ पे टॉयलेट का सेक्शन।
तो टॉयलेट के सेक्शन में हमने यहाँ पे अगर हम लगा भी सकते हैं इसमें एक आराम से। अब इसके बाद हमारा वॉश बेसिन का सेक्शन आता है। तो यहाँ पे जो पाइप आ रही है हमारी, यहाँ से जो हमने यहाँ पे वाईटी लगाई, यहाँ के बाद यहाँ से लेना है, क्योंकि हमें इसके अंदर 90 डिग्री का बैंड कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं करना होगा, तभी जाके हमारा ड्रेनेज सक्सेस होगा। इसके बाद भी कितने पॉइंट का ख्याल रखना होता है। तो हो गया सब सीधा यहाँ पे सेम वही थोड़ी जो मैंने ऊपर आप लोगों को समझाया वही यहाँ पे भी है। अगर मल्टीपल फ्लो ट्रैप लगाना है तो लगा सकते हो आराम से। अगर हमें वॉल माउंट वॉश बेसिन नहीं रखनी है तो हम इसको रख सकते हैं फ्लोर ट्रैप डायरेक्ट। इसको स्लोप अगर कम भी होगा ना तब भी निकलेगा पानी इक्वल, एक साथ ये और ये तीन पोर्शन एक साथ इस्तेमाल हो जाएगा तो चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे ही लाइन में चला दो, 4 बाथरूम वाईटी में काम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अब आप लोगों को समझना है यहाँ पे जो हम बड़ी गलती जो हम करते हैं, सारे मिलके हम गलती करते हैं। हम कितनी चीजों में गलती करते हैं? हम 2 चीज, कम से कम हम 2 चीज जर्नली जो गलती, 3 चीज हम गलत करते हैं। 3 चीज क्या क्या गलत होता है? एक, हम बाथरूम के अंदर वाले फिटिंग में हम 90 डिग्री बैंड इस्तेमाल करते हैं, प्लेन बैंड टर्न देने के लिए। टर्न देने के लिए हमें बैंड इस्तेमाल करना ही नहीं है 90 डिग्री, यानी कि ये हो फेल। ठीक, इसके अलावा हम डोर टी जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो जर्नली हमारे यहाँ पे दिखते हैं डोर टी, जैसे आप लोगों को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ये बन गया हमारा डोर टी, ऐसे स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये भी फेल है। एक वीडियो में पर्टिकुलर बताऊंगा कि फेल क्यों है। इसके अलावा फेल क्या है इसके अंदर? इसके अलावा फेल है कि हम जो फ्लोर ट्रैप देते हैं उस पे लाते हैं फिर 40 mm की पाइप है, तो वो भी फेल है। मैं गारंटी से देख सकता हूं अगर ये 3 चीज आप लोग सबसे पहले अवॉइड करोगे लगाना तो आप लोगों की काम सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस ही नहीं, आप लोगों को जिंदगी में 50 साल तक आप लोगों को कोई लीक नहीं होगा। अगर लीक होगा ना तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि मैं अभी जाके यूट्यूब फेसबुक सारा अपना नाम गायब कर दूंगा, इवन कि आपका इंडिया ही छोड़ दूंगा फिर अगर लीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग बहुत बड़ी बड़ी गलती करते हैं। लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह रहमान। ये 2 पोर्शन हमने समझा और ये 3 पोर्शन जो है इसमें क्या क्या है वो हम अगले वाले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने भाई को इजाजत और रहिएगा खुश और जुड़े रहिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, फेसबुक को भी फॉलो करके रख लीजिएगा, और अपने दोस्तों को, जितने भी दोस्त हैं आपके, शेयर कर लो दबा के, क्योंकि 2023 में हम कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।